और बैठेंगे यहाँ पर किसान। आपको अपना काम करना चाहिए, आपको जानकारियाँ जुटानी चाहिए, आपको समाधान जुटाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं जुटाया? ठीक महाराज बोलो। मैम, आज जो धरना प्रदर्शन किसानों के लिए किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 दिन पहले 16 तारीख को जो ओसवाल किसानों का 161 गांव है, मेरी जानकारी जो मुझे मिल पाई है वो 161 गांव इसमें आते हैं। ओसवाल किसानों का 2 साल से गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। ये बात सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है और कई बार यहाँ धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, छुटपुट रूप से हो चुके हैं। किसानों ने अपनी बात जनप्रतिनिधियों से भी कही है, यहाँ के सभी नेताओं से कह कह के वो थक चुके हैं। जब 2 साल बाद तब किसानों ने मुझसे भी अपना दर्द कहा है, आखिर में तब मैंने ये किसानों की आवाज़ को यहाँ पर उठाया है। आज 10 दिन का मैंने समय दिया था, उस प्रार्थना पत्र में दिया था प्रशासन को कि 10 दिन बाद ये किसान धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। आपको 10 दिन का समय दिया जाता है कि आप इनका समाधान करिए, इनका पेमेंट दिलवाइए, क्योंकि ये सुना गया है कि गन्ना मिल जो है वो कुर्क कर दी गई है और तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मिल जाएगा पेमेंट। ये लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में ये बात फैली हुई है। ये बताइए कि गन्ना मिल आप कुर्क कर रहे हैं, उससे किसान को क्या लेना देना है? ये कोई समाधान नहीं है। क्यों नौबत आई कुर्क करने की? क्यों नहीं विधिक कार्यवाही, मिल के खिलाफ विधिक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों मुकदमा नहीं लिखा गया? एक आम आदमी से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तुरंत मुकदमा और जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन एक मिल ने 161 गांवों के किसानों के साथ में ये धोखाधड़ी करी है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। तब मजबूर होकर ये किसान यहाँ बैठे हैं। 2 सवाल हैं मेरे कि उस पर विधिक कार्यवाही की जाए और इनका पेमेंट कब दिया जाएगा वो तारीख लिखित में हमें दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया है। और ये बात हम प्रशासन से ही कह सकते हैं, क्योंकि ना तो सोसाइटी के पास भी ये जाके देख चुके हैं। मिल कुर्क हो गई तो मिल के पास हम नहीं जा सकते हैं। यदि मिल मालिक होती इस समय तो हम मिल के पास जाते, लेकिन अब मिल जब प्रशासन के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है, तो हमें अपनी बात प्रशासन से ही कहनी पड़ेगी। और प्रशासनिक अधिकारी ने अभी गन्ना सचिव को भेजा और नायब तहसीलदार को भेजा, वो आकर अपनी समाधान देने के बजाय खुद अपनी समस्या बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये सुनने के लिए किसान नहीं आया यहाँ पे। जानना चाहूंगा कि जब फैक्ट्री का प्रारंभ होने जा रहा था, सत्र प्रारंभ हुआ था, तो आपके जनप्रतिनिधि और गन्ना सचिव मेघा चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया था कि जब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो जाता है, हम मिल का उद्घाटन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे। और जो सचिव थी आपकी गन्ना, उन्होंने ये कहा था कि हम डेट रिसीव नहीं करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसानों के साथ छल किया गया है और लगातार किसानों के साथ छल किया जा रहा है। उन्हें धोखे में रखा जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मिल चलवा देते हैं। ये उनकी और मिल के बीच की डील है। इस चीज को सभी समझ रहे हैं कि ये डील क्या है। क्यों जनप्रतिनिधि बिना पेमेंट कराए उन्होंने मिल क्यों चालू कराई? उन्होंने झूठा वादा किसानों से क्यों किया था? आप स्वीकार करिए कि हाँ, हमने झूठा वादा किया था। यहाँ आकर आप किसानों से कहिए आके कि हम झूठे वादे करते हैं। आपका वादा झूठा हो गया, आपने मिल चलवा दी। मिल ने अपना काम कर लिया, आपने अपना काम कर लिया, सबने अपना काम कर लिया और ठगा रह गया किसान। उन्हें पता है, वो ये समझते हैं कि हमारे क्षेत्र का किसान बहुत मूर्ख किसान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो संगठित नहीं है। उसकी आवाज कौन उठाएगा? कोई ना कोई ईश्वर किसी न किसी को भेजता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इनकी आवाज को उठाने के लिए। तो जवाब तो अब इन्हें देना पड़ेगा। बिना जवाब के अब ये आंदोलन नहीं थमेगा। मैम, जानना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो चुनाव से पहले प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक वीडियो वायरल की गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का जो गन्ना भुगतान होगा 14 दिन के अंदर कराएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी जगह जगह पर भाजपा के नेताओं के लिए ही धरना पे बैठना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। जब सरकार के ही प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सरकार का पूरा सिस्टम फेल है और सरकार कुछ नहीं जनता के लिए करना चाहती है। सीधे सीधे फिर सरकार इसमें आरोपी बनती है और वो सरकार
उछल रही है जनता को, जब उनके अपने विधायकों की नहीं सुनी जाएगी या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज ये भी होती है कि अगर आपकी सुनी नहीं जाती है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हमारी कहीं बात नहीं सुनी जा रही, हम अपनी जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पद से हट जाइए। आप भी तो सरकार को बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि हम इस पद को छोड़ते हैं जब हम अपनी जनता का भला नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पद नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है ये एक दिखावा मात्र हो और आप दिखावे के लिए आप यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाते हो कि देखो हम आवाज उठा रहे हैं। ये जवाब नहीं होता है कि हमें अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा। तो क्यों आप उस सरकार की तरफदारी करते हैं? क्यों आप तारीफ करते हैं? क्यों आप प्रचार करते हैं जब उस सरकार से आप जनता का भला नहीं कर सकते हैं? जी मैम, जानना चाहेंगे कि जो आपका धरना प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा? ये आज एक सांकेतिक धरना है। ये किसानों की प्रथम हुकार है। ये धरना और ये लड़ाई किस किस रूप में चलेगी ये आपको आगे जानकारी मीडिया को मिलती रहेगी। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इनका भुगतान नहीं होगा। और इसके लिए सुनीता गंगवार वचनबद्ध है इन किसानों से। इस पूरे क्षेत्र, नवाबगंज क्षेत्र के किसानों को मैं वचन देती हूँ कि ये लड़ाई आपकी, बस आपका साथ चाहिए। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आप इसका समाधान नहीं देंगे हमें। मैडम, जानना चाहेंगे कि आपका धरना प्रदर्शन चलते हुए इतना समय हो गया, आपने आज की डेट में किसी के लिए कोई जब अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो एक पत्र हम फिर देंगे। और हमने ये बात भी लिखकर दी है, LIU को दी है, हमने SDM साहब के लिए भी दी है, नवाबगंज प्रशासन के लिए, कि सुनीता गंगवार को यदि लास्ट में, आखिर में भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो बैठूंगी। मेरी जान की कीमत भी लग जाए और किसानों के भुगतान के लिए। सबको पता है सुनीता गंगवार के शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। ये बात प्रशासन को भी पता है, लोगों को भी पता है, मीडिया को भी पता है। सरकार तक पहुंचाने का, सब जगह पहुंचाने का ये माध्यम होता है। तो अब हम पहले उनकी बात सुनेंगे। उनकी बात से यदि हम संतुष्ट नहीं होते तो हम अपना सवाल रखेंगे। साल से आप लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, तो आप लोग में विरोध है, वो उसका एकदम जस्टिफाइड है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो मतलब आप गलत हैं, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन जब पहली बात ये है कि भाई आपका पैसा ऐसा नहीं कि कोई लेके भाग जा रहा है, वो सारा रिकॉर्ड में है। आपको कितना पैसा मिलना है तो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है, ये पैसा मिल को पेमेंट करना है। अब मिल नहीं पेमेंट कर रही है, उसके बाद ये है कि भाई हम लोग, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हम कैसे पेमेंट कराएंगे? नीलाम करके। इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि नीलामी की प्रक्रिया, इसलिए हम लोग उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमसे कोई प्रक्रिया में कोई भूल हो गई जल्दबाजी में, तो ये होगा कि ये लोग कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से इनको स्टे मिल जाएगा। तो जो नीलामी की प्रक्रिया है वो हो सकता है और उसमें डिले हो जाए। तो अभी DM सर ने इसमें 4 लोगों की कमेटी बनाई हुई है मूल्यांकन के लिए। तो उसमें मैं हूँ, तहसीलदार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं और ADM न्यायिक सर। तो उसकी जो मूल्यांकन अभी सब रजिस्ट्रार के यहाँ है, वो घाटों का मूल्यांकन करके दे देंगे। ये रिपोर्ट चली जाएगी DM सर के पास। तो जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा, हम लोग इसको नीलामी में लगाएंगे। तो अभी मैं आपको प्रक्रिया इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ा टाइम लगता है। इसमें हमारे पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई आप लोगों का पैसा हम तुरंत ही, मतलब हम कोई डंडे के बल पे आपका पैसा दिला दें। क्योंकि पैसा, और ऐसा है ना कि बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, 70-75 करोड़ अमाउंट है। तो उसको तरीके से हमको करना पड़ेगा। जल्दबाजी करेंगे, कुछ हमसे भूल हो गई जल्दबाजी में, तो ये होगा कि भाई कोर्ट चले गए वो लोग, और कोर्ट जाते हैं ये लोग। तो हमको जो अपना प्रोसेस है उसको हमको फुल प्रूफ रखना। और अभी ये है कि जो मूल्यांकन है, इस हफ्ते वो मूल्यांकन हम भेज देंगे। अभी सब रजिस्ट्रार के यहाँ वो फाइल गई हुई है, हमने जो हमारा काम था वो उनको भेज दिया है। वो अपना मूल्यांकन करके भेजेंगे, हम वो भेज देंगे DM सर। उसके बाद नीलामी की डेट लगेगी, और अगर उसमें फिर ये है कि भाई कोई खरीदने आता है तो उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि ये तो आपने प्रक्रिया समझा दी, हम प्रक्रिया ही सुनते हैं, 2 साल से प्रक्रिया ही सुन रहे हैं।
हम कब तक, किस डेट तक प्रक्रिया सुनेंगे? नहीं कोई ऐसा डेट हमारे देखिए, लिए ऐसा है? ना, पहले मैं जब आया उससे पहले जमीन कुछ ऐसा कोई हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी उनकी ज़मीन भी कुर्क हुई है, उन पे डीसीओ साहब की तरफ से एफआईआर भी हुई है मालिक के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ प्रयास हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। सर एफआईआर की कॉपी क्या सार्वजनिक की जाएगी? है ना एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी आपको। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर की गई है, गुमराह किया जा रहा है। नहीं तो एफआईआर कॉपी है, क्योंकि ठीक है, नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप एक निश्चित डेट बताएं, कोई रिटर्न जानकारी दे, क्योंकि हमसे तो हमेशा रिटर्न लिया जाता है। हम कोई आपके पास अपनी समस्या लेके आए तो आप कहते हैं रिटर्न में दीजिए, हमें भी रिटर्न चाहिए। आप जो भी आपका जवाब है वो आप हमें रिटर्न में, जो भी जिम्मेदार, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं या आपसे सीनियर कोई अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो दें, उनके मार्फत दिया जाए, हमें लिखित जानकारी दी जाए, क्योंकि ये सब्र अब नहीं हो सकता है। और ये समझने के लिए, हम प्रक्रिया समझने के लिए नहीं आए हैं। ये किसान हैं, इनके घर में क्या क्या समस्या है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी ये बुजुर्ग किसान बैठे हैं, ये दर्द इतना निकला है कि उन्होंने कहा मैं आपकी राह कर लूँगा। क्यों ये शब्द निकल रहे हैं, क्यों निकलने पर मजबूर हुए हैं ये शब्द? मेरी आंखों में आंसू आ गए ये बात को सुनकर। हो सकता है आपको ना फर्क पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है इस चीज से। क्या ये स्थिति आप लोगों ने कर दी है? मुझे रिटर्न जवाब के बगैर मैं नहीं जाऊंगी। अब आप सोचिए कि कानून क्या है, केवल आप लोगों के लिए है, इनके लिए सिर्फ डंडे खाने का कानून है? क्या आप बैठे हैं, नहीं जा रहे हैं, जेब पे अड़े हैं, लाओ पुलिस को बुलाओ, डंडे इनके ऊपर चलवाओ, जाओ बुलडोजर ले आओ, 2-4 के मकान तोड़ दो, ये खुद ही बैठ जाएंगे डर के मारे। सरकार अपना पैसा नहीं बैठूंगी मैं डर के मारे, मैं नहीं डरने वाली हूँ इस चीज से। सुनो पहले, यदि आपके पास जवाब नहीं है तो यही कह दीजिए कि आज मैं भी मजबूर हूँ इस सिस्टम से कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपको पैसा नहीं दिला सकता, यही कह दीजिए तो हम चले जाएंगे। और जब 14 दिन की गाइडलाइन है, कोर्ट की है, सरकार की है कि 14 दिन में नहीं पेमेंट होता है तो मैं ब्याज के उस 2 साल के पैसे का जिसने उपयोग किया है ब्याज कौन देगा? वो ब्याज की बात क्यों नहीं की जाती है? आज तक किसान को ये बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। वो सोचता है चलो मूलधनी मिल जाए उसी से संतोष कर ले, लेकिन नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, जब आप मुझ पर सवाल कर सकते हैं, मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो सवाल मैं आपसे भी करूंगी, मैं पूरे सिस्टम से करूंगी, मैं सरकार से करूंगी, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करूंगी कि ये कानून की दोहरी व्यवस्था क्यों चल रही है। आम आदमी के लिए कुछ और है और सिस्टम के लिए कुछ और है, उनके चहेतों के लिए कुछ और है। हमारे लिए दंड प्रक्रिया है, हर बात पे हमें दंड दिया जाता है। अरे शांत तो रहो। मैंने कहा 9 जनवरी बरखेड़ा के कोतवाल बैठे थे वहाँ पर, मैंने कहा 9 जनवरी को ये किसानों की तहरीर जाएगी, आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, 14 वो आपको धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, पैसे के गमन का मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। तब उन्होंने ये उस पर साइन करके दिए थे। रिटर्न जवाब पर मैंने अपना धरना समाप्त किया था और 8 तारीख के बजाय 31 तारीख तक उन्होंने पूरा पेमेंट किया था, क्योंकि तब दबाव बना था जब दंड नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। दंड केवल आम आदमी के लिए दंड बनाया गया है कि इनको तत्काल दंड दो। एसडीएम साहब 2 साल हो गए प्रक्रिया दे सकते 3 करोड़ बयाने दरो बैठो दोहरी व्यवस्था नहीं चलने देंगे। इसी साल जारी हुई है, जो 8 की जारी होती है वो अभी जून जुलाई में जारी हुई है। महोदय आप ना यहाँ सुनियो, एसडीएम साहब और सचिव और एक कौन है बोले चीनी बिकेगी, गन्ने का भुगतान होगा। सुन ले तो, अरे सुनो तो, 3 लोगों के खाते में के चीनी को पैसा जाएगा, 90 लाख की चीनी रह गई और भुगतान तो मुताबिक किसानों को 700 समय 70 करोड़। हमने कमिश्नर साहब से कही, एपीसी महोदय की बैठक में हमने साहब 3 लोगों के खाते को पैसा 90 लाख गोदाम में चीनी है और ये भुगतान कितने का 70 करोड़। किसकी बात में विश्वास करो जाए, किसकी बात में दम समझी जाए? सरकार के लिए कोई 70 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, ये जनता टैक्स देती है।
इसलिए इनके सीधे कर दो साहब, खबर को बांध फूट चुको है। या तो अब आमने सामने लड़ाई होगी, या जो पैसा दोगे या यहाँ खून खराब हो। हम लोग मरण मान के लिए तैयार हैं। हम शिकायत के सिपाही हैं, सिपाही हैं, मरो या मारो। अंत में आखिर को क्या करोगे, कब तक इंतजार देखोगे? मैंने कह दिया या हम लोगों को जेल में डालो, लेकिन अब सीधे घर जिस ना दिन लो। बैठ गई जान तो जा सकती है, बिना पेमेंट के बाद में मौका दे रहा है कि दिलवा देंगे इनसे 4-6 दिन के लिए किसानों की तरफ से 4-6-10। और देखो फिर टिकैत के सिपाही की टिकैत की यादगार कर लें साहब आप मुजफ्फरनगर की साइड तक अगर वहाँ कि भोपा कांड 6 महीना चलो, आखिर लाठी चार्ज भाई खेड़ी आंदोलन देख लें, जय प्रशासन और प्रशासन दोनों देख ले कि टिकैत ने कैसे करके खेड़ी आंदोलन करो और कैसे भोपा कांड 6 महीना धरना देकर फिर लाठी चार्ज खाई लाठी और मरे और मारे। मुआवजा ले लो, जो टिकैत के जो ट्रैक्टर गंगानगर में गिरवाए, नए ट्रैक्टर मंगवा ले, सब धरना हटो। तो आप अवगत करा दें साहब अपना से ऊपर वाले निकले, एक लिखित जवाब सर जारी करें। ये अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, ये आश्वासन से नहीं काम चलेगा, हम यहीं बैठते हैं। किसकी बात में तुम कहते